सिवान का वह तेजाब कांड जिसने एक समय बिहार के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा कांड जिसमें किसी पिता के दो बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया जाता है और इस बात की जानकारी देते समय उस पिता से कहा जाता है कि वे अभी शहर में ना आए। सिवान का तेजाब कांड सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के नाम से काफी चर्चित है। यही वह कांड है जिसने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा दिलाया है। जिस समय यह कांड हुआ था उस समय पुलिस ने भी एक मजबूर पिता को यह सलाह दी थी कि वे शहर छोड़कर चले जाएं। आज यह एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि अपने बेटों की लड़ाई को लड़ने वाला एक पिता अब इस दुनिया से जा चुका है। एक ऐसा पिता जो पहले मजबूर था और बाद में अपने बेटों के इंसाफ के लिए मजबूत भी बना। आपको बता दें कि सिवान तेजाब हत्याकांड में बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से लोहा लेने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसीलिए आज फिर से इस कांड की यादें ताजा हो गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक पिता ने अपने बेटों के लिए आजीवन लड़ाई लड़ा और फिर उन्हें न्याय भी दिलवाया। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल हम यहां पर सिवान के जिस चंदा बाबू की बात कर रहे हैं उन्होंने इस हत्याकांड में सिर्फ अपने दो बेटों को नहीं बल्कि 3 बेटों को खोया था। 2 बेटों को तो बदमाशों ने तेजाब से नहलाकर मारा था, वहीं एक बेटे को बदमाशों ने बाद में गोली से मार दिया था। कहानी की शुरुआत हम उस समय से करेंगे जब चंदा बाबू सिवान के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हुआ करते थे। बात 16 अगस्त 2004 से शुरू होती है। उस समय चंदा बाबू के परिवार में एक पत्नी, 2 बेटी और 4 बेटे रहा करते थे। चंदा बाबू की शहर में 2 दुकानें हुआ करती थी, एक किराने की तो दूसरा परचून का। चंदा बाबू की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक 16 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। उस रात को चंदा बाबू की एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा था तो दूसरी दुकान को उनका बेटा गिरीश संभाल रहा था। उस समय के बिहार में रंगदारी आम बात हुआ करती थी, सिवान भी इसे अछूता नहीं था। 16 अगस्त 2004 की रात को कुछ बदमाश चंदा बाबू के किराने की दुकान पर रंगदारी मांगने आए और उनके बेटे सतीश से उन्होंने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। बदमाशों ने जब रंगदारी मांगा तब सतीश ने रंगदारी देने से मना कर दिया और उसके बाद सतीश के साथ बदमाश मारपीट करने लगे। जब मारपीट हो रही थी तब उस समय सतीश का भाई भी वहीं खड़ा था और फिर मारपीट के बाद सतीश घर गया और तेजाब लाकर बदमाशों के ऊपर फेंक दिया। जब सतीश ने बदमाशों के ऊपर तेजाब फेंका उसके बाद बदमाशों ने सतीश और उसके भाई गिरीश को पकड़ लिया और फिर उनकी दुकानों में भी आग लगा दिया गया। यह सब कुछ जहां हो रहा था वहां इनका तीसरा भाई राजीव भी मौजूद था जो सारी घटना को छिप कर देख रहा था। हालांकि किसी बदमाश की नजर राजीव पर चली गई और फिर राजीव को बदमाशों ने बंदी बना लिया। राजीव को रस्सी से बांध दिया गया और फिर उसके आंखों के सामने ही उसके 2 भाइयों के ऊपर तेजाब से भरी बाल्टी को उड़ेलकर जला दिया गया। राजीव देखता रहा और उसके सामने ही उसके 2 भाई गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया। तेजाब से जलाने के बाद बदमाशों ने सतीश और गिरीश की लाशों को टुकड़े टुकड़े में काटकर बोरा में भर लिया। जब यह सब हो रहा था उस समय चंदा बाबू सिवान से बाहर आए थे और वहीं पर उन्हें इस बात की जानकारी भी मिल गई कि उनके दोनों बेटों की हत्या कर दी गई है। चंदा बाबू को जब यह सूचना दी गई तब उन्हें चेतावनी दी गई कि वह सिवान वापस ना आए वरना वे भी मारे जाएंगे। कहा जाता है कि राजीव, जिसे बदमाशों ने रस्सी से बांध कर रखा था, वह किसी प्रकार बदमाशों की कैद से आजाद हो गया। कहा जाता है कि राजीव जब वहां से भागा तब वह वहां के स्थानीय सांसद के घर पर जाकर रुक गया। यह सब कुछ जब हो रहा था उस दौरान चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर जा चुका था। अचानक चंदा बाबू के पास किसी ने एक खबर पहुंचाई कि उनका एक बेटा छत से गिर गया है। बाद में पता चला कि यह बदमाशों की एक साजिश थी जो केवल चंदा बाबू को सिवान में वापस बुलाने के लिए किया गया था। चंदा बाबू ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और सिवान पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। कहा जाता है कि चंदा बाबू ने जब दरोगा से मदद मांगी तो दरोगा ने साफ साफ कहा कि वह सिवान छोड़कर तुरंत चले जाए। चंदा बाबू सिवान से वापस पटना आ गए और फिर किसी नेता से उन्होंने मदद मांगा। उस समय उस नेता ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने चंदा बाबू के भाई को भी धमकी दिया और धमकी से डरकर उनके भाई पटना छोड़कर मुंबई चले गए।
अब चंदा बाबू सिस्टम के रवैये से मजबूर हो गए थे और पटना में ही रहने लगे। इस दौरान उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा राजीव अभी जिंदा है। उसके बाद चंदा बाबू ने हर जगह मदद मांगी, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। बताया जाता है कि चंदा बाबू ने सोनपुर के किसी बड़े नेता से मुलाकात की, जहां उन्हें पूरी मदद का भरोसा तो मिला, लेकिन कुछ हो नहीं सका। इसके बाद से चंदा बाबू दिल्ली पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। इसके बाद वे डीआईजी AK बेग से मिलने पहुंचे। डीआईजी साहब ने उनकी बात को गौर से सुना तथा वहां के एसपी को फटकार लगाई और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। अब चंदा बाबू को सुरक्षा मिल गई थी। अब वह वापस सिवान आ गए और इसी के बाद उनका बेटा राजीव भी उनके पास सिवान आ गया। सिवान आने के बाद फिर से उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। इस बीच उनके बेटे राजीव की शादी हो गई, लेकिन शादी के 18वें दिन 16 जून 2014 को राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदा बाबू ने इसके खिलाफ थाना में FIR दर्ज कराया और इसका आरोप बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगाया। अगर हम 2004 में वापस जाते हैं तो उस समय शहाबुद्दीन के खिलाफ IPC की धारा 302 के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन 2005 में जब राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस दौरान कई मामलों में सजा सुनाया। मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ 39 हत्या और कई अपहरण के मामले दर्ज थे, जिसमें से 38 मामलों में शहाबुद्दीन को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 39वां मामला राजीव का था। राजीव एकमात्र जीवित गवाह था अपने 2 भाइयों के हत्या का। 2014 में जब राजीव की हत्या हो गई, उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत का रास्ता साफ हो गया और इस प्रकार 11 साल बाद वह जमानत पर बाहर भी निकल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया था। फिलहाल चंदा बाबू के प्रयासों से ही बाहुबली सांसद तिहाड़ जेल में बंद है। कल यानी कि 16 दिसंबर को चंदा बाबू की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद से एक बार फिर सिवान का तेजाब हत्याकांड चर्चा में आ गया। उम्मीद है कि अब आपको सिवान का तेजाब हत्याकांड और चंदा बाबू की लड़ाई अच्छे से समझ आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है, उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।